क्या आपको पता है कि अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर कुछ ट्रैवलर्स के साथ इतनी सख्ती क्यों हो रही है? क्यों कुछ देशों के लोगों को वीज़ा होते हुए भी रोका जा रहा है? दरअसल इसकी जड़ में है डोनाल्ड ट्रंप का नया ट्रैवल बैन। 12 देशों के लोगों के लिए अमेरिका का दरवाज़ा लगभग बंद हो गया है। एयरपोर्ट्स पर घंटों पूछताछ हो रही है। डिटेंशन और डिपोर्ट तक की नौबत आ गई है। लेकिन इसका असर किन लोगों पर पड़ने वाला है? क्या भारतीय भी इससे प्रभावित होने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे, पूरा सिनेरियो समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर ट्रैवल बैन के बाद से किस तरह की पाबंदियां लोगों पर लग रही हैं, किस तरह के सिचुएशन का सामना ट्रैवलर्स को करना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वापसी के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। कदम यह है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में एंट्री पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। कौन कौन से देश बैन हैं? अब देखिए, जिन देशों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गया है उनमें है ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, सोमालिया, यमन, सूडान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लेबनान और नॉर्थ कोरिया। ट्रंप सरकार का कहना है कि ये देश सिक्योरिटी के लिहाज से हाई रिस्क हैं, इसीलिए इन्हें फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन आ सकता है, कौन नहीं। ट्रैवल बैन लगते ही अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर हड़कंप मच गया। जिन लोगों के पास वैलिड वीज़ा है उन्हें भी रोका जा रहा है। तो ज़रा ये समझ लीजिए कि आखिर एयरपोर्ट पर हो क्या रहा है। तो देखिए, एयरपोर्ट पर लोगों से घंटों पूछताछ हो रही है। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, हर चीज़ की पूरी जाँच हो रही है। कुछ लोगों को तो बिना वजह डिटेंशन में रखा गया है, वहीं कई यात्रियों को वहां से वापस भेज दिया गया है। सोचिए, आपके पास वीज़ा है, टिकट है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर सिर्फ आपके देश का नाम देखकर शक कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को शिकागो एयरपोर्ट पर 13 घंटे तक रोका गया और फिर आखिरकार उसे वापस भेज दिया गया। ये ट्रैवल बैन सीधे तौर पर मुस्लिम बहुल देशों को टारगेट करता है और यही वजह है कि इसे मुस्लिम बैन 2.0 भी कहा जा रहा है। कई सारे मुस्लिम ट्रैवलर्स ने बताया, मुस्लिम टूरिस्ट ने बताया कि उनसे उनके रिलीजन के बारे में पूछा गया, सवाल पूछे गए, उनके लुक्स को लेकर काफ़ी पूछताछ हुई है। कुछ लोगों को तो ज़बरदस्ती डिटेंशन में रखा गया है। तो क्या ये धार्मिक भेदभाव है या फिर सुरक्षा की आड़ में नफरत? अमेरिका के कई सिविल राइट्स ग्रुप इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये US कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इस बैन का असर सिर्फ स्टूडेंट्स या फिर टूरिस्ट पर ही नहीं बल्कि उनके परिवारों पर भी हो रहा है। क्या क्या असर पड़ रहा है, ज़रा एक बार उसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, अमेरिका में रह रहे लोग अपने परिवार को बुला नहीं पा रहे हैं। शादीशुदा कपल्स महीनों से अलग हैं। कई लोगों की जॉब, स्कॉलरशिप और इलाज तीनों अधर में लटक गए हैं। वीज़ा मिलना अब अधिकार नहीं बल्कि एक तरह से एक फॉर्च्यून बन गया है और वो भी बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर आप उन देशों से हैं जो इस ट्रैवल बैन की लिस्ट में हैं तो कुछ ज़रूरी बातें ना आपको एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए। सबसे पहले तो बिना पुख्ता डॉक्यूमेंट के US ट्रैवल नहीं करना है। पुराना वीज़ा है अगर, तो एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है और एक्स्ट्रा चेकिंग हो रही है, तो आपको इन दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना है। अपने साथ वकील की डिटेल्स रखें, सोशल मीडिया को एकदम क्लियर रखें, कुछ भी संदिग्ध पोस्ट नहीं करनी है। जो स्टूडेंट हैं या फिर जॉब सीकर हैं वो ऑप्शनल देशों के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ट्रैवल बैन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है बल्कि लाखों जिंदगियों पर असर डालने वाला फैसला है। अगर आप या फिर आपके अपने इस सिचुएशन में हैं तो ज़रा अलर्ट रहिए, सही जानकारी रखिए और दूसरों को भी जागरूक करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोस और ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।